नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम जो है इतिहास देखेंगे। इतिहास में प्राचीन इतिहास, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, 3 पेजों के ये नोट्स हैं। इसमें आप यदि BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, BA आर्ट या सोशल या LLB, इन 2 पेपरों में तो क्वेश्चंस 2 से 3 कम से कम आते हैं और अधिकतम मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 3 पेजों का नोट्स है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे तो ये समझ लीजिए 3 क्वेश्चंस तो आपके फिक्स हो जाएंगे और मुश्किल से 1 से 2 घंटे 3 घंटे में सारी चीज़ें ये तैयार हो जाएंगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं और बताते जाएंगे कौन सी ईयर में क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राचीन भारत की जानकारी इन चीज़ों से मिलती है, ठीक है। तो आइए फैक्ट्स देखते हैं। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है और जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इसके संकलन करता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। LLB जो है, LLB में पूछा था ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा है 2010 उसमें आई थिंक कि सबसे प्राचीन वेद, और BA में भी कई बार पूछा सबसे प्राचीन वेद या ऋग्वेद। और इसके 10वें मंडल में जो है देवता, इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है जिसमें चतुर्थ समाज, जो 4 समाज जो है, 4 वर्ग है, उसको 10वें मंडल में बताया गया है। देवता सोम 9वें मंडल में, ठीक है। देवता सोम जो है 9वें मंडल में बताए गए हैं। इसमें जो है 1028 सूक्ति है। श्लोक मतलब ऋचाएँ जो हैं 10,462 ऋचाएँ हैं। इंद्र के लिए 250 श्लोक और अग्नि के लिए 200 श्लोक। तो इंद्र इसमें प्रधान देवता थे। तो 4 समाज पूछेगा, 4 समाज का वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद। किस मंडल में? 10वें मंडल में। 10 मंडल ही है, 10वें मंडल मतलब अंतिम मंडल में। सबसे बाद का वेद अर्थवेद, सबसे प्राचीन, सबसे पहले का ऋग्वेद, सबसे बाद अर्थवेद। वामन अवतार के 3 पदों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए सब वेद में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि विषयों से संबंधित अर्थवेद में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से कि रोग निवारण से संबंधित वेद कौन सा है? तो अर्थवेद। तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? अर्थवेद। आप ऑप्शन लगाएंगे। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद। BHU LLB में ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक 2010 उसमें कि गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक, तो अगर पूछा जाएगा भारतीय संगीत का जनक जो है कौन सा वेद है? तो सामवेद आप बताएंगे इस तरीके से। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण हैं। रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र सवा इसके रचयिता है। तो 18 पुराण, जिसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणित ग्रंथ है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये अलग अलग वंश में इनकी रचनाएं हुई हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है। अब बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक में है। जैन साहित्य को कहते हैं आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। अरबों की सिंध विजय का विज्ञान चचनामा में। अब ये अर्थशास्त्र की पुस्तक, चाणक्य ने पुस्तक से आता है क्वेश्चन, इसे भी पढ़िए। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का इतिहास बताया गया है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा में व्याकरण की पहली पुस्तक है।
पूछेगा संस्कृत भाषा में व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि। विदेशी यात्री देख लीजिए। यूनानी रोमन लेखक तो हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता माने जाते हैं और इनकी बुक जो है हिस्टोरिका बुक है। मेगास्थनीज निकेटर के दरबार में आया था। निकेटर के दरबार का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक जो है इंडिका। टालमी जो है भारत का भूगोल लिखा है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। चीनी लेखक कुछ है। अरबी लेखक में अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अब प्रागैतिहासिक काल में आ जाते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल में पहिया और कृषि और अस्थायी निवास। सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु जो है तांबा। ये BHU LLB में 2016 में ही पूछा गया था कि सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा। BA में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। प्रथम औजार कुल्हाड़ी। सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो और इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। तो BHU 2016 सोशल के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो। अब आ जाते हैं सिंधु सभ्यता। कम से कम दो क्वेश्चन BA के एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछा गया है सिंधु सभ्यता से। 1-1.5 पेजों में है, देख लीजिए। खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। मुख्य निवासी द्रविड़ या वह भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, गढ़वाली। विस्तार जो है पश्चिम, ये देखिए, ये पश्चिम सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी में आलमगीरपुर मेरठ में, उत्तर मांदा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और दक्षिण दाइमाबाद। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे 1400 किलोमीटर का विस्तार है इसका। ऊपर से नीचे 1400, ये इस तरीके से 1600 किलोमीटर। और इसकी जो आकृति कई पेपरों में पूछ देता है, त्रिभुजाकार आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। और ये मिस्र मेसोपोटामिया से बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ा है। प्रमुख शहर इसके देख लेते हैं। अब देखिए भारत में गुजरात। अब 2015 और 17 में लोथल से ये क्वेश्चन आए थे। एक बार पूछा गया था कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह है, तो लोथल। और कोई चीज़, हाँ, चावल या कुछ ऐसे ही पूछा गया था कि कहाँ पाए गए थे, तो लोथल में पाए गए थे। हाँ, ये पूछा गया था कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान वर्तमान के गुजरात जिले में है, तो लोथल। तो मतलब लोथल से 15-17 2 साल लोथल से ही क्वेश्चन आए थे। तो समझिए इसकी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं। तो अब यहाँ लोथल में क्या क्या, बंदरगाह, चावल, तराजू, जाल पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, ये जो है लोथल से पाए गए थे। और गुजरात में धौलावीरा, रंगपुर भी है। तो धान की भूसी अगर पूछ देगा तो रंगपुर से। फिर राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, घग्गर नदी के तट पर था, निचला शहर भी था कालीबंगा। हरियाणा में राखीगढ़ी, पंजाब रोपण, महाराष्ट्र दाइमाबाद।
चावल के दाने जो है रंगपुर और लोथल दोनों जगह पाए गए थे। जो भी ऑप्शन आपको आए, जो भी ऑप्शन दिया रहे उस पर टिक कर दीजिएगा। घोड़े की अस्थि जो है लोथल, कालीबंगा, सुत, कोतराम से पाए गए थे। नगर निर्माण योजना मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार प्रमुख स्मारक है। और अन्नागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत। तो सबसे बड़ी इमारत पूछा है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार, जिसमें अनाज रखने के कोठार जो थे। 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। स्नानागार प्रमुख थे, अन्नागार सबसे बड़ा था। नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। घरों के दरवाजे जो थे पीछे खुलते थे, लोथल को छोड़कर बाकी पांचों राज्यों में। इसकी लिपि पूछी गई थी 2016 में BA में, कि लिपि जो है भाव चित्रात्मक, मतलब दाईं से बाईं ओर। हाथी गैंडे का ज्ञान था यहाँ के निवासियों को। मुख्य फसल जो है गेहूँ और जौ। मुख्य फसल अगर पूछेगा तो गेहूँ और जौ। कपास सबसे पहले यहीं पैदा हुई थी। कपास जो है सबसे पहले यहीं पैदा हुई थी। तौल की इकाई 16 अनुपात में। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मेहुला जो है सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मात्र सत्तात्मक समाज था। पूजनीय पशु कुबड़ वाला सांड। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, शव जलाने एवं घाड़ने की प्रथा यहाँ थी। आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहलाती थी। सूती व ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। और इसका जो विनाश है वो बाढ़ के कारण। वैसे विनाश के तो कई कारण बताए गए थे, लेकिन मुख्यतः बाढ़ के कारण। धरती को ये लोग उर्वरता की देवी मानते थे, इसलिए इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो है पिग्गट ने कहा था। सिंध का बाद मोहनजोदड़ो। बर्तन रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अल्लाह दीनो। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाह दीनो और सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो था। खेल शतरंज। मुहरें सेल खेड़ी से बनी हुई थी। लोहे से ये लोग अपरिचित थे। हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है चार्ल्स मेसन ने किया था। महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई मूर्ति। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। 2015-8 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। और मानव उपयोग द्वारा जो धातुएं उपयोग की गई थी उसका ट्रिक जो है CBI, मतलब कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, तांबा, पीतल, लोहा। तो वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिए। नहीं, वीडियो देखने में और 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए हैं BA आर्ट और सोशल में बता देते हैं कि सोशल में पूछा गया था 2015 में, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में कौन सा मृतकों का टीला नाम से जाना जाता था, तो मोहनजोदड़ो। 2015 में सोशल में पूछा गया था ऋग्वैदिक आर्यों के बारिश के देवता कौन थे। निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह स्थल था, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगल, हड़प्पा। तो लोथल जो है बंदरगाह था। 2017 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन वर्तमान गुजरात में स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगल या लोथल। तो ये देखिए लोथल जो है वर्तमान गुजरात में है। यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था 2017 में। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है 2016 में पूछी गई थी, तो भाव चित्रात्मक। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। बेसिक LLB में भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसे देख लीजिए आप लोग।